OUT UG 2022 के लिए लेटेस्ट क्वालिफिकेशन क्या क्या जरूरी है। क्या OUT में 2021 में जो भी क्वालिफिकेशन मांगा था इस बार सेम है या फिर अलग? अगर कुछ अलग है तो वो क्या है? OUT UG 2022 के लिए आपके पास एग्रीगेट कितना मार्क होना चाहिए और हर एक सब्जेक्ट वाइज कितना मार्क होना चाहिए? क्या इस बार सिर्फ और सिर्फ 60% से ओवर स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं? आखिरकार OUT क्या लेटेस्ट रूल क्या है? OUT में जितने भी कोर्सेस है, फॉर एग्जांपल वेटरनरी साइंस, BSc एग्रीकल्चर, सभी में क्या सेम क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है या कुछ अलग? आखिरकार OUT में किस किस एस्पिरेंट को ही रिलैक्सेशन देखने को मिल सकता है? क्या OUT में SC, ST, PWD वाले भी जनरल कैटेगरी में बिलोंग्स करते हैं या फिर नहीं? तो फ्रेंड्स, अगर आप स्पेशली OUT UG 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपके दिमाग में बहुत सारा डाउट आ रहा होगा कि OUT में जाने के लिए लेटेस्ट क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता होगा 2021, 2019, 2022 में थोड़ा बहुत क्वालिफिकेशन में चेंज देखने को मिलता है। इसी तरह 2022 में भी थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। वो क्या कुछ चेंज हुआ है? अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो और 2022 में एक सीट पाना चाहते हो, प्लीज़ इस वीडियो को एक भी सेकंड स्किप नहीं करते हुए एंड तक देखना, क्योंकि अगर आप स्किप कर लोगे आपके दिमाग में जो भी डाउट था उसी तरह डाउट हर दिन रह जाएगा। इसीलिए इस वीडियो को एंड तक ही देखना। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौतम और आप सभी को स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल में, जहां पर होता है सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट बातें और कुछ बकवास बातें नहीं। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे OUT UG 2022 के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि क्वालिफिकेशन क्या क्या ज़रूरी है, सब कुछ मैं डिस्कस करूँगा। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो, मेरी बातों को ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं जो भी बताता हूँ लगभग 90% बातें सही होते हैं। क्योंकि 2021 का जो रिजल्ट आया था उसी डेट पर मैंने जो भी डेट जितने के भी स्टूडेंट का मैंने बताया था कि उनका हो जाएगा या फिर नहीं, लगभग 99% स्टूडेंट का ही सिलेक्शन हो चुका है। उसी के बेसिस पर बताऊंगा जो कि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है कि 2022 के लिए क्वालिफिकेशन क्या कुछ मांगा है, ऐसी कौन कौन सी डॉक्यूमेंट है, अगर आपके पास नहीं है तब आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। इसलिए मेरे बात को ध्यान से सुनिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, मैंने ऑलरेडी OUT में कितना सैलरी मिलता है जो कि लेटेस्ट है, और हाँ, OUT 2022 के लिए एज लिमिट में जो कुछ भी चेंज हुआ है वीडियो बना चुका हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद सारे वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके 1 बाय 1 देख लेना अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो और इस बार एक सीट पाना चाहते हो। ओके, अब आते हैं जो मुद्दे पर कि OUT के लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या ज़रूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मुझे मैसेज करते हैं, सर मैं कॉमर्स बैकग्राउंड हूँ या फिर आर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ, क्या मैं OUT UG के लिए अप्लाई कर सकता हूँ या फिर नहीं? जो भी बात बता रहा हूँ ऑथेंटिक बता रहा हूँ, ध्यान से सुनेगा। OUT में सिर्फ और सिर्फ जो भी इंटरमीडिएट में साइंस कैटेगरी बिलोंग्स करता है वही अप्लाई कर सकता है। फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये बात ध्यान में रखो। ओके, अगर आपके पास आर्ट्स या फिर कॉमर्स सर्टिफिकेट है तब आप एलिजिबल नहीं हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मैं नेपाल बोर्ड से हूँ या फिर असम बोर्ड से हूँ या फिर UP बोर्ड से हूँ, क्या मैं OUT में सिलेक्ट हो सकता हूँ या फिर नहीं? तो आपको बताऊंगा डायरेक्ट आंसर नहीं, आप सिलेक्शन नहीं हो सकते। सिलेक्शन तो दूर की बात, आप अप्लाई ही नहीं कर सकते। अगर आपके पास CHAC और BAC मतलब 10th सर्टिफिकेट उड़ीसा से हो और बोर्ड मतलब 12th सर्टिफिकेट जो इंटरमीडिएट वो भी उड़ीसा गवर्नमेंट से हो, तब आप एलिजिबल हो। ये बात ध्यान में रखो। बहुत सारे स्टूडेंट का जो डाउट था कि मैं अदर बोर्ड से हूँ, क्या मैं OUT में सिलेक्शन पा सकता हूँ? तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर देना हूँ, नहीं, आप सिलेक्शन नहीं पा सकते। और हाँ, कुछ भी डाउट हो नीचे कमेंट करना, मैं आपको 1 बाय 1 सब कुछ डिस्कस करूँगा। ओके, अब आता है नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कि OUT में जाने के लिए एग्रीगेट मार्क और जो ईच सब्जेक्ट वाइज मार्क कितना होना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा OUT में सिर्फ एग्रीगेट मार्क ही पूछता है, ईच सब्जेक्ट वाइज आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। ये बात ध्यान में रखो, जो सब्जेक्ट वाइज मार्क वो नहीं मांगता, सिर्फ और सिर्फ एग्रीगेट मांगता है। वो भी कैसे कैलकुलेट होता है, मेरी बात को ध्यान से सुनेगा। अब सभी को पता होगा CHAC मीडियम में फिजिक्स, केमिस्ट्री,
बायोलॉजी, उसके साथ ही एक्स्ट्रा ऑप्शनल रहता है संस्कृत और उड़िया। अगर किसी स्टूडेंट का संस्कृत और उड़िया में मार्क बहुत ज़्यादा है और उसी के हेल्प से उसका एग्रीगेट मार्क बहुत अच्छा खासा है, तब भी वो एलिजिबल है। ये बोनस पॉइंट है यूटी में जाने के लिए। मेरे बात को ध्यान से सुनो। फॉर एग्जांपल कोई भी स्टूडेंट उड़िया और संस्कृत में बहुत ज़्यादा मार्क रख दिया है, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में कम मार्क रखा है और उसका ओवरऑल परसेंटेज जो भी रिक्वायरमेंट है अभी मैं डिस्कस करूँगा उसी से मैच होता है, तो उसका एलिजिबल होना तय है। लेकिन अगर किसी का संस्कृत और उड़िया में कम मार्क है और वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में ज़्यादा मार्क है और एग्रीगेट मार्क को कवर करता है, तब आप एलिजिबल हो। लेकिन अगर आपका एग्रीगेट मार्क सही नहीं है तब आप एलिजिबल नहीं हो। इसीलिए जो ऑथेंटिक बातें बता रहा हूँ ध्यान से सुनेगा, सिर्फ और सिर्फ एग्रीगेट मांगता है यूटी यूजी के लिए। ईच सब्जेक्ट वाइज वो मार्क नहीं रिक्वायर करता। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है सर ओवरऑल परसेंटेज क्या मांगता है। मैं आपको बताऊंगा कि SC, ST और PWD एक अलग कैटेगरी है और जनरल जो UR कैटेगरी है उसके लिए भी कुछ अलग परसेंटेज ही मांगता है। वो क्या मांगता है ध्यान से सुनेगा। अगर आप UR कैटेगरी में हो और आपका ओवरऑल परसेंटेज 50%, बहुत सारे स्टूडेंट मुझे पूछेंगे सर मेरा 49.5% है या फिर 49.9% है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? तो मैं आपको बताऊँगा नहीं, आप अप्लाई नहीं कर सकते। जो ऑथेंटिक बातें बता रहा हूँ, बहुत मेहनत लगता है डाटा आने के लिए। ये देख लो लगभग 2 पेज में लिखा हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना इस तरह का ऑथेंटिक बातें जानने के लिए। ओके, अब आते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कि SC, ST या फिर PWD वालों को क्या कुछ रिलैक्सेशन देखने को मिलता है या फिर नहीं। तो रिप्लाई दूंगा हाँ, उनको रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। जबकि UR कैटेगरी में अगर आपका मार्क 50%, फॉर एग्जांपल ओवरऑल मार्क हमारा CTC गवर्नमेंट में 600 होता है और आपका 300 मार्क है, तब आप एलिजिबल हो। लेकिन अगर SC, ST कैटेगरी में हो और आपका मार्क 240 है, मतलब 40% है ओवरऑल, तब आप एलिजिबल हो। मेरा कहना कि जो मतलब है कि SC, ST और PWD वालों को 10% का रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। मेरे बात को ध्यान से सुनो। ओके, अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट की पॉइंट कि क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर होता है मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आपके पास 10th पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसमें कोई परसेंटेज ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 10th परसेंटेज सर्टिफिकेट होना चाहिए। लेकिन 12th में आपको ओवरऑल 50% रिक्वायरमेंट है, जो अगर आप UR कैटेगरी में बिलोंग करते हो और SC, ST, PWD में आपके पास 40% होना तय है। अगर नहीं है आप अप्लाई नहीं कर सकते। जो बातें ऑथेंटिक बातें आपको बता रहा हूँ। अब कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, ध्यान से सुनेगा। यूटी में लगभग 7 कैटेगरी में सिलेक्शन होता है, उसमें भी क्वालिफिकेशन थोड़ा बहुत अलग मांगता है, ध्यान से सुनेगा। अगर आप BSc एग्रीकल्चर के लिए अप्लाई करना चाहते हो, ओके, तब आपके पास 10+2 सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके साथ 50% मिनिमम PCM या फिर PCB में होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तब आप BSc एग्रीकल्चर में सीट नहीं पा सकते। ओके, नेक्स्ट पॉइंट BSc होम साइंस। मेरे बात को ध्यान से सुनेगा। अगर आपके पास 10+2 सर्टिफिकेट है और मिनिमम 50% और PCM और PCB है, तब आप एलिजिबल हो। उसी तरह BSc हॉर्टिकल्चर में भी 10+2 मिनिमम 50% PCM और PCB होना तय है। अगर आपके पास नहीं है आप एलिजिबल नहीं हो। ओके, लेकिन जो वेटरनरी साइंस मांगा है उसमें 10+2 सर्टिफिकेट, ओवरऑल 50%, लेकिन आपके पास मैथमेटिक्स की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ PCB मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अगर आपके पास है, अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे पास PCM है, तब आप अप्लाई नहीं कर सकते। आपके पास PCB होना चाहिए, तब आप एलिजिबल हो। ओके, उसी तरह बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में उसमें मैथमेटिक्स मैंडेटरी है और आपके पास एग्रीगेट 50% मांगता है। ओके, उसी तरह BSc फॉरेस्ट्री में अगर आपके पास 10+2 सर्टिफिकेट है, 50% ओवरऑल है और PCM और PCB है, तब आप एलिजिबल हो। ये बात ध्यान में रखो। और हाँ, आपके पास रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए, 3 साल पुराना अगर है तब भी आप एलिजिबल हो। ओके, और हाँ, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट की पॉइंट, अगर आप स्पेशल कोटा है आपके पास, फॉर एग्जांपल मैं बता दिया कि SC, ST, PWD
तब भी आपको रिलैक्सेशन देखने का बहुत ज़्यादा मिल सकता है जब भी आप काउंसलिंग के लिए जाओगे। अगर फिर भी आपके दिमाग में इतना सा डाउट है, अपना भाई समझ के नीचे कमेंट करना, मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई दूंगा। ओके, तो आज में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, कीप स्माइलिंग।